अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7 उर्दू चैप्टर नंबर 12 श्रीनगर से कारगिल तक इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, श्रीनगर से कारगिल तक कौन कौन से काबिल जिक्र मकामात हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, श्रीनगर से कारगिल तक मदर झैल मकामात काबिल जिक्र हैं, जैसे कि गांदरबल, कंगन, बालतल, मटाइन, द्रास और खरबो वगैरह। यहाँ पर है ये द्रास। ठीक है, यहाँ पर द्रास लिखना। तो अब सवाल नंबर दूसरा है, सोनामर्ग के बारे में चंद जुमले लिखे। तो इसका जो जुमला लिखा है हमने पहला, वो है, सोनामर्ग कश्मीर का एक सयाहती मकाम है। ठीक है, इस तरह से इसका दूसरा जुमला है, ये सरसब्ज व शादाब वादी ऊंचे पहाड़ों से घेरे हुए हैं। इस तरह से तीसरा जुमला है, ये कश्मीरी जबान के अल्फाज का मुराकब है जिसके माने हैं सोने की चिरागा। ठीक है, तो इस तरह से अब चौथा जुमला है, लद्दाख जाने वाली गाड़ियां यहीं थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। ठीक है, इस तरह से पांचवा जुमला है, सोनामर्ग के दरमियान में एक साफ शिफाफ पानी की नदी बहती है। ठीक है, सवाल तीसरा है, द्रास के बारे में आप क्या जानते हैं, चंद जुमलों में बयान कीजिए। ठीक है, तो इसका जवाब है, द्रास रियासती जम्मू व कश्मीर में एक सरद तरीन मुकाम माना जाता है। यहाँ सर्दियों के मौसम में दर्ज हरारत, आगे पढ़ेंगे, यहाँ सर्दियों के मौसम में दर्ज हरारत -45 डिग्री तक कम हो जाता है। बारिश कम होने के बावजूद ये इलाका सरसब्ज व शादाब है। यहाँ ऐसे मकान बनाए जाते हैं जो शमसी तवानाई से सर्दियों में गर्म रहते हैं। यहाँ नई तरज के कई फार्मेनस भी बनाए गए हैं। ठीक है, अब इस तरह से सवाल है, कारगिल किस दरिया के किनारे आबाद है और यहाँ कौन कौन से फल उगते हैं। तो इसका जवाब है, कारगिल सारो दरिया के किनारे आबाद है। यहाँ पर सेब और खुबानी जैसे छोटे छोटे रसदार फल उगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब सवाल नंबर 5वां है, कारगिल के लोगों की तर्जी जिंदगी पर रोशनी डालें। तो इसका जवाब है, कारगिल के ज्यादातर लोग बाल्तली जबान बोलते हैं। इसके अलावा लोग बुदी और तुर्की बोली भी बोलते हैं। कुछ लोग अर्दी या वली या शीना बोली भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इमाम बाड़े, मस्जिद खानकाहें और बुधहार मौजूद है। यहाँ लोग एक रिवायती लंबा चोला पहनते हैं जो गोंचा कहलाता है। ठीक है, गोंचे मर्द और खवातीन दोनों पहनते हैं जिस पर कमर बंद भी होता है। ठीक है, अब नौजवान बाहर के सकाफती असरात के पेश नजर जीन्स, पतलून, कोट और जैकेट वगैरह भी पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले के 5 सवाल के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, तलाश कीजिए और माने मालूम कीजिए। पहले हमें तलाश करना है और उसके बाद माने मालूम करना है। जैसे कि पहला है, 4 चांद लगना, आसमान को छूना मुहावरे हैं। आप सबक में मौजूद इसी तरह के 5 मुहावरे तलाश कीजिए और उनके माने लिखिए।
ہمیں اسی طرح سے جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں 5 محاورے ڈھونڈنے ہیں اور اس کے بعد ان کے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہم نے یہاں پر لکھا ہے, آپ یہاں پر دیکھیں. تو اس سوال کا جواب ہے, یہاں ہم نے محاورے لکھے ہیں, یعنی محاورہ یہاں سے ہم نے لکھا ہے جو آپ کی کتاب پر ہے, اور یہاں سے ان کے معنی لکھے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلا ہے جیتا جاگتا, تو اس کا معنی جو ہے وہ ہے واضح اور ٹھوس ثبوت. ٹھیک ہے, ثبوت. اس طرح سے دوسرا ہے سونے کی چادر چڑھنا, تو اس کا جو معنی وہ ہے سنہرے رنگ کا دکھائی دینا. ٹھیک ہے, اس طرح سے تیسرا ہے عقیدت کے پھول کتنے چڑھانا, تو اس کے جو معنی وہ ہے بہت عقیدت اور احترام رکھنا. ٹھیک ہے, اس طرح سے اب آخری ہے دن دگنی رات چگنی, تو اس کا معنی جو ہے وہ ہے بہت تیزی سے. ٹھیک ہے, تو اب ہے 5واں سوال, سمجھے اور کیجئے. پہلا ہے لفظ بارونق میں با سابقہ ہے. جو بارونق لفظ ہے اس میں جو با پہلا ہے یہاں پر جو لکھا ہے یہ کیا ہے, یہ سابقہ. آپ یہی سابقہ با استعمال کر کے 5 الفاظ لکھے, تو ہمیں بھی 5 الفاظ لکھنے ہیں جس سے پہلے با آتا ہو. ٹھیک ہے, جو با سابقہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب ہم نے یہاں پر لکھا ہے, آپ یہاں پر دیکھیں. تو اس کا جواب ہے با وفا, با کردار, با اخلاق, با عزت اور با لباس. ٹھیک ہے, اب اس طرح سے آگے جو سوال ہے وہ ہے, تو اب ہے اس کا دوسرا سوال درج ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھے. یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, تو یہاں پر جو واحد ہے ان کے جمع لکھنے اور جو جمع ہے ان کے واحد لکھنے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہم نے واحد بنائے اور جمع بنائے, آپ یہاں پر دیکھیں. تو یہاں سے ہم نے واحد لکھے اور یہاں سے جمع لکھے, جیسے کہ پہلا ہے ذریعہ, تو اس کا جو جمع ہے وہ ہے ذرائع. اس طرح سے دوسرے مسجد, تو اس کا جو جمع ہے وہ ہے مساجد. اس طرح سے آپ تیسرا ہے فصل, تو اس کے جمع کیا ہے فصلیں. تو اس طرح سے اب ہے تکلیف, اس کی جمع کیا ہے تکالیف. اس طرح سے کرن, اس کے جمع ہے کرنے. اس طرح سے وجہ, اس کا جمع جو ہے وہ ہے وجوہات. اس طرح سے خط, اس کا جمع ہے خطے. اس طرح سے قصبہ, اس کا جمع ہے قصبے. شاہرہ, اس کا جمع ہے شاہرے. اس طرح سے دفتر, اس کا جو جمع ہے وہ ہے دفاتر. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ اس سبق کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.